बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल नेम। रूल्स फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल बेसिकली मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होता है जिसका कोई ना कोई नाम होता है जो यूजर डिजाइन टाइम पर रखता है ताकि वो उस मेमोरी को एक्सेस करके उसमें डाटा रख सके या उसमें से डाटा उठा सके। जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस हमने किया था, मैंने आपको भी डिटेल बताया था। तो वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी ब्लॉक है रैम के अंदर। उस मेमोरी ब्लॉक का कोई ना कोई नाम रखा जाता है डिजाइन टाइम। यानी जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम वेरिएबल का एक नाम जो है वो डिफाइन करते हैं ताकि हम उस नाम के जरिए उसको एक्सेस कर सके, उसको डाटा दिया जा सके, उससे डाटा लिया जा सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि जब हम किसी भी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो हमें किन किन रूल्स को सामने रखना होगा। या हर वेरिएबल का नाम रखते वक्त हमें कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। तो उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल को डिस्कस करने से पहले एक चीज आप ज़हन नशीन कर लें कि वेरिएबल का नाम बहुत सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। यानी सादा होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। यानी नाम अपना मकसद खुद बता रहा हो। यानी अगर एक वेरिएबल हमें किसी का नाम स्टोर करने के लिए चाहिए, किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, तो उस वेरिएबल का नाम हम st नेम रख दें। तो st स्टैंड फॉर स्टूडेंट एंड नेम, स्टूडेंट का नेम। यानी वेरिएबल का नाम खुद ही बता रहा है कि इस मेरे अंदर जो है वो किसी स्टूडेंट का नाम पड़ा हुआ है। अगर हमने किसी भी वेरिएबल के अंदर मार्क्स स्टोर करने हैं तो उस वेरिएबल का नाम मार्क्स रख देना चाहिए। यानी वेरिएबल का नाम जितना सादा होगा उतना अच्छा होगा और उतना डिस्क्रिप्टिव होगा, मीनिंगफुल होगा। तो अब विजुअल बेसिक में जब हम किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जो पहला रूल है वो है जी, विजुअल बेसिक के अंदर आप किसी भी वेरिएबल का जो नाम रखेंगे वो 1 to 255 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। यानी मिनिमम 1 कैरेक्टर और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का नाम होना चाहिए। अगर आप 255 कैरेक्टर से बढ़ जाएंगे तो वो फर्स्ट 255 कैरेक्टर को इंक्लूड करेगा, बाकी को एक्सक्लूड कर देगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा कैरेक्टर है, 255 कैरेक्टर जितना नाम किसी को हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप 255 कैरेक्टर से आगे जाए। तो हमें बहुत बड़ी यहाँ पे फैसिलिटी उसने दी है कि आप 255 कैरेक्टर लॉन्ग किसी भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल नाम होगा, वेरिएबल का नाम मुश्तमिल हो सकता है लेटर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर और अंडरस्कोर्स के ऊपर। यानी वेरिएबल के नाम के अंदर आप ना तो कोई स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं, ना पंक्चुएशन मार्क यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम A to Z लेटर्स और कैरेक्टर्स, 0 to 9 डिजिट और अंडरस्कोर, इन तीनों से मिलकर बना होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर। यानी आपने वेरिएबल का नाम रखा 9 स्टूडेंट, तो ये गलत होगा। स्टूडेंट 9 तो रख सकते हैं, 9 स्टूडेंट नहीं रख सकते। वो कहता है ये जो पहला लेटर है किसी भी वेरिएबल का नाम का, ये जो पहला लेटर है ये हमेशा हमेशा कैरेक्टर होना चाहिए, यानी ये डिजिट नहीं हो सकता। तो आप पहला कैरेक्टर जो है, पहला लेटर है वो कैरेक्टर रखें, उसके बाद आप उसके अंदर डिजिट यूज करें या कैरेक्टर यूज करें, आपकी मर्जी। लेकिन पहला लेटर जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर आप ब्लैंक स्पेस यूज नहीं कर सकते। देखें st नेम, मैंने आपको अभी पहले मिसाल दी st नेम। अब st और नेम अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा वक्फा देना चाहेंगे तो जैसे ही आप वक्फा देंगे तो आपका वेरिएबल नेम इनवैलिड हो जाएगा। आप कोई वक्फा नहीं दे सकते। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। हाँ, अगर आपको वक्फा लाजमी ही देना है तो आप उस ब्लैंक स्पेस, खाली जगह की जगह आप
अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैंक स्पेस उधर इस्तेमाल नहीं कर सकते। विजुअल बेसिक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी यहां पर अपर एंड लोअर केस दोनों बराबर हैं, दोनों को सेम कंसीडर किया जाता है। सी वाला रूल इधर फॉलो नहीं होता, यानी आप वेरिएबल का नेम अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, दोनों अलाउड है, ठीक है। और ये बात दोबारा ज़हन नशीन कर लें, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी, यानी छोटी और बड़ी एबीसी के अंदर तमीज करती थी, वहां पर फर्क करती थी, लेकिन विजुअल बेसिक केस सेंसिटिव नहीं है। आप बड़ी एबीसी के अंदर लिखें या छोटी एबीसी के अंदर लिखें, वो एक ही कंसीडर करेगी। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डाटा टाइप। अब वेरिएबल का मतलब तो चेंजेबल है, चेंजेबल का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप उसकी डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की डाटा टाइप हमेशा सेम रहेगी। हाँ, उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको आप एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर चेंज कर सकते हो। तो कोई भी वेरिएबल होगा उसको आप वन टाइम डिफाइन, यानी ऐसा हो कि आप पहले एक वेरिएबल x है उसको एज ए इंटीजर डिफाइन कर दें, फिर उसी को एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करें, तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी वेरिएबल की जस्ट वन डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, एक वेरिएबल मल्टीपल डाटा टाइप नहीं रख सकता। तो ये कुछ बेटा रूल्स थे। आप जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो आप इन रूल्स को सामने रखते हुए उस वेरिएबल का नाम रखेंगे। लेकिन नाम में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नाम जितना सादा और जितना मीनिंगफुल होगा उतना ही आपको फायदा होगा ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखते हुए आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो कोशिश करें शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिखें। रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद अब हम ये देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाए। हमने रूल्स तो कुछ पढ़ लिए, तो अब हमारा अगला काम ये है कि हमने ये देखना है कि वेरिएबल के रूल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाए। तो एक तो वो एक मेथड था जो आप सी के अंदर यूज करते थे, इंट, एक्स, फ्लोट, बी। तो विजुअल बेसिक के अंदर यकसर एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार यूज किया गया है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो वेरिएबल को पहले हम इसको डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन? स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। किसी भी वेरिएबल का नाम रखना और उसकी डाटा टाइप बताना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। और विजुअल बेसिक के अंदर आपने एक बार जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया तो ना तो फिर आप उसका नाम तब्दील कर सकते हो और ना ही उसकी डाटा टाइप तब्दील कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको एग्जीक्यूशन टाइम पर आप चेंज कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब बात यह है कि अब डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। उसको देखने के लिए यहां पे देखें, विजुअल बेसिक के अंदर आप जिस लाइन को वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए मखसूस करोगे तो वहां पर आप एक कीवर्ड यूज करोगे डिम, DIM, डिम। डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन। ये कीवर्ड है जो कंप्यूटर को बताता है दिस लाइन इज रिजर्व फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि इस लाइन के ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है। और आप लाइन के यानी अगर आप एक लाइन के ऊपर 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो हर वेरिएबल के साथ डिम नहीं लगाओगे। लाइन के स्टार्ट में सिर्फ पहला लफ्ज डिम आएगा, उसके बाद आप उस लाइन के ऊपर चाहे 20 वेरिएबल डिक्लेयर कर दो तो फिर डिम नहीं लगाओगे। यानी जिस लाइन को आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए रिजर्व कर रहे हो उस लाइन के स्टार्ट में आप लिखोगे डिम, DIM, डिम स्टैंड फॉर डायमेंशन। फिर वेरिएबल का नाम लिखोगे, कोई भी, मार्क्स, स्टूडेंट, जो भी आपने लिखना है। डिम के बाद वेरिएबल नेम फिर एज, एज इट इज। आगे डाटा टाइप इंटीजर हो सकती है, सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, जो भी हो सकता है। तो अब मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखी है, देखें यहां पे डिम मार्क्स एज ए इंटीजर, मार्क्स एज ए इंटीजर, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब अगर मैंने मार्क्स के बाद नेम एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, यानी इसी लाइन के ऊपर मुझे एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो अब मुझे दोबारा यहां पर डिम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कॉमा लगाऊंगा
यहां पे लिखूंगा नेम एज इंटीजर। फिर एक आगे अगर हमें एड्रेस लिखना है ADD एज इंटीजर। अच्छा, अब देखें एड्रेस नीचे वाली लाइन के ऊपर आ गया है, तो अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए दो लाइनें इस्तेमाल करनी है तो दूसरी लाइन के स्टार्ट में भी मुझे डिम लिखना पड़ेगा। यानी हर लाइन जिसको आप रिजर्व कर रहे हो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, तो उसके स्टार्ट में आपने एक बार डिम लिखना है। तो आप यहां पर हमने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखें, हमने एक वेरिएबल मार्क्स एज ए इंटीजर इसको जो हमने डिक्लेयर कर लिया है, नेम एज ए इंटीजर इसको डिक्लेयर कर लिया है, और एड्रेस एज ए इंटीजर इसको डिक्लेयर कर लिया। तो विजुअल बेसिक के अंदर आप इस तरीके के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। ये लेंथी जरूर है लेकिन आसान है। देखें, आप जब सी लैंग्वेज यूज करते तो उसके अंदर आप लिखते थे इंट ए और टर्मिनेटर, और आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। लेकिन यहां पर पहले आपको लिखना पड़ेगा डिम, फिर ए, फिर एज इंटीजर। यानी काम थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का नाम रखना और उसका डेटा टाइप डिफाइन करना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। विजुअल बेसिक के अंदर जब आप एक बार किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हो, यानी उसका नाम रख देते हो और उसकी डाटा टाइप बता देते हो, तो फिर तो ना तो आप उसका नाम तब्दील कर सकते हो ना उसका डाटा टाइप तब्दील कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये आप कह रहे होंगे कि ये तो एक लेंथी तरीका है विजुअल बेसिक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो अब इसको शॉर्ट करने के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स क्या है? सफिक्स स्पेसिफिक सिंबल्स है। यानी अब आप कहते हो ना डिम, मार्क्स, एज, इंटीजर, ये सब कुछ लिखे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको सफिक्स के जरिए भी कर सकते हो। फर्ज के आप यहां पे लिख सकते हो डिम, डिम तो लाइन में पहली बार लगाना ही लगाना है। फर्ज किया मार्क्स। अब आप एज इंटीजर की लिखने की बजाय यहां पर जो इंटीजर का सफिक्स है, एक स्पेशल करैक्टर यहां पे फिक्स कर दिया गया है कि आप एज इंटीजर या पूरा इंटीजर लिखने के बजाय वो एक स्पेशल करैक्टर लगा दो, तो हम समझ जाएंगे कि आप इंटीजर डिक्लेयर करें हैं। वो है परसेंटेज का सिंबल। यानी अगर मैं यहां पर ये लिख दूं डिम इंटीजर परसेंटेज, तो बेटा ये भी इसके बराबर है। यानी अगर आप लिख दो डिम मार्क्स एज इंटीजर तो इट्स ओके। अगर आप इसकी जगह फिक्स यूज करना चाहते हो, यानी आप कहते हो ये लेंथी मेथड है, इसकी जगह आप कहते हो कोई सिंबल हो तो वही चलेगा, तो आप डिम मार्क्स परसेंटेज भी लगा सकते हो। अब आपको एज इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप वेरिएबल को तेजी के साथ डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपके पास फिक्स मौजूद है। इंटीजर के लिए परसेंटेज का सिंबल है, लॉन्ग के लिए एंड का सिंबल है, सिंगल के लिए एक्सक्लेमेशन का है, डबल के लिए हैश का सिंबल है, करेंसी के लिए @ है, स्ट्रिंग के लिए $साइन है। तो ये हमारे पास सफिक्स मौजूद है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप सफिक्स भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है, जो आपको इजी लगे आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलें जी, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई। अब आगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? देखें, जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। किसी भी वेरिएबल का नाम रखना और उसकी डाटा टाइप बताना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन बेटा इनिशियल का मतलब होता है इब्तदा। इनिशियलाइजेशन इब्तदाई वैल्यू, कि जब हम किसी वेरिएबल के अंदर पहली बार जब हम कोई वैल्यू डालते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी किसी भी वेरिएबल को जब कोई वैल्यू असाइन करना वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। द स्टेटमेंट यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी किसी भी वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यू देते हैं उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाते हैं। फर्ज क्या हमने यहाँ पे इंट ए या डिम मार्क्स एज ए परसेंटेज लिखा हुआ है, सफिक्स यूज किया हुआ है। मैं कहता हूं मार्क्स इज इक्वल टू 90। तो ये क्या हो गया? अब देखें वहां पर हमने क्या, मार्क्स क्या एक वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है।
ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, उस मार्क्स के अंदर मैंने क्या रख दिया 90। तो बेटा ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी हमने किसी भी वेरिएबल का नाम रखा और उसकी डाटा टाइप बताई। जब हम उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर इब्तदाई वैल्यू स्टोर करना। और ये जो पूरी स्टेटमेंट, यानी जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया, मार्क्स भी आ गया, ये 90 भी आ गया, इस पूरी स्टेटमेंट को हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो इम्प्लीसेट और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इम्प्लीसेट और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या है। इम्प्लीसेट का ऑप्शन विजुअल बेसिक के अंदर मौजूद है, अगर आप उसको ऑन कर देते हो तो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यानी डी मार्क्स एज इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। आप मार्क्स इज इक्वल टू 90 लिखोगे, वो अकॉर्डिंग टू 90 क्या है जी, इंटीजर वैल्यू किस में जा रही है, मार्क्स के अंदर जा रही है। तो वो मार्क्स की डाटा टाइप ऑटोमेटिक ही क्या कर देगा, वो मार्क्स की डाटा ऑटोमेटिक इंटीजर डिक्लेयर कर देगा। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, अगर आपने वो नहीं सुना तो पहले आप उस लेक्चर को जो है देखें, उसको सुनने के बाद फिर आप इसको देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है। तो हम प्रीवियसली हम इसको देख चुके हैं कि टाइप ऑफ वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं, स्पेशल वेरिएबल होते हैं या वेरिएंट वेरिएबल होते हैं। बेटा नाम बात वही है, जैसे हमने डाटा टाइप पढ़ी, देखिए डाटा टाइप है इंटीजर, तो उस इंटीजर डाटा टाइप का जब हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल होगा, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल, लॉन्ग वेरिएबल, स्ट्रिंग, सिंगल वेरिएबल, ये वो वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करते हैं या वैल्यूज को स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज स्ट्रिंग, तो ऐसे वेरिएबल जो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हो गए। वेरिएंट वेरिएबल, वेरिएंट मैंने आपको वेरिएंट डाटा टाइप पढ़ाई थी, एक ऐसी डाटा टाइप जो हर किस्म के डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। यानी अगर हमें ये पता ना हो कि रन टाइम पर डाटा किस टाइप का आ सकता है, मल्टीपल टाइप का डाटा आ सकता है, हमें कंफर्मेशन ना हो कि रन टाइम पर डाटा किस टाइप का आ सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वेरिएंट डाटा टाइप यूज करते हैं। तो वेरिएंट डाटा टाइप हर टाइप का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आपने, उम्मीद है कि वो आपने सुना होगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके ऊपर बात की थी। तो अगर आप वेरिएंट डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो वेरिएंट वेरिएबल होगा, जो वेरिएंट वेरिएबल होगा वो हर टाइप का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। वेरिएंट के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी, अच्छा जी, स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमने बात की, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। एक हो तो बेटा वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, यानी जितना हमारे पास बड़ी स्ट्रिंग आएगी वेरिएबल भी अपना साइज उतना बड़ा कर लेगा। अगर स्ट्रिंग 100 कैरेक्टर की आती है तो वेरिएबल भी अपना साइज 100 कैरेक्टर का कर लेगा। अगर स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर की आती है तो वेरिएबल का साइज ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। दूसरा बेटा फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, इसके अंदर जो हम वेरिएबल की लेंथ है वो फिक्स कर देते हैं। अब आपके एक वेरिएबल की लेंथ 50 कैरेक्टर है, अगर आप उसके अंदर 5 कैरेक्टर भी स्टोर करोगे तो बाकी 45 कैरेक्टर की स्पेस जाया हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग भी है, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग भी है। बूलियन वेरिएबल हम बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसे वेरिएबल जो हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो बेटा आज के हमने लेक्चर्स के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन को डिस्कस किया और प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। आज हमने इसको भी डिटेल लेके गए। हमने देखा वेरिएबल विजुअल बेसिक के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, वेरिएबल को डिक्लेरेशन कितनी टाइप की, इम्प्लीसिट, एक्सप्लिसिट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया, इसके अंदर भी डिस्कस किया। वेरिएबल का नाम रखते वक्त जो कवानीन है उनको हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसको आपने सी के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो विजुअल बेसिक के अंदर हम उसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप वेरिएबल कहते हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे और आगे हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तो बेटा मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ कि आपको अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो
क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हाँ कुछ मसाइल हैं, क्योंकि हमारे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे रब्ता करके उसको मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।